अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE के रिलेटेड। जिस तरह सैमसंग ने अपने मोबाइल फोन्स के अंदर फ्लैगशिप फोन्स के फैन एडिशन निकालने स्टार्ट किए हैं, वैसे ही हमें सैमसंग के टैब के अंदर भी अब FE सीरीज जो है वो देखने को मिल रही है। और इस टैबलेट का जो एग्जैक्ट नाम है वो गैलेक्सी टैब S7 FE 5G है। अब ये जो टैब है ये सैमसंग की टॉप एंड सीरीज जो टैबलेट में आती है उसका फैन एडिशन है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरह मोबाइल फोन्स के अंदर इस टाइम पर S21 सीरीज टॉप एंड है, टैबलेट्स में अभी भी जो सबसे टॉप सीरीज चल रही है वो इनकी टैब S7 की सीरीज है। लास्ट ईयर हमने दो मॉडल्स देखे थे, एक गैलेक्सी टैब S7 था जो कि छोटा मॉडल था और एक गैलेक्सी S7 प्लस था जो कि एक बड़ा टैबलेट था 12 इंच की स्क्रीन वाला। ये जो टैबलेट है ये स्क्रीन साइज के हिसाब से आपको टैब S7 प्लस का स्क्रीन साइज प्रोवाइड करता है, लेकिन फीचर वाली साइड से यहाँ पर मिक्स ही मैच किया गया है। और इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो एक्चुअल में ये दोनों जो टैबलेट्स पिछले साल लॉन्च हुए थे उससे कम प्राइस टैग में आता है। तो ये एक डिफरेंट लोगों को टारगेट करने वाली प्रोडक्ट है और इसके अंदर अब 5G की सपोर्ट भी दे दी गई है, क्योंकि ऑल दो लास्ट ईयर लॉन्च होने वाले टैबलेट्स फ्लैगशिप टैबलेट्स थे उनमें हमें 5G की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती थी। जो वेरिएंट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है ये मिस्टिक ब्लैक कलर के अंदर आता है और ये 128 GB वाला वेरिएंट है जिसके साथ आपको 6 GB रैम देखने को मिल रही है। इसमें 4 GB 64 GB वाला वर्जन भी आता है और इसके अलावा 8 GB 256 GB वाला वर्जन भी आता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसकी स्वीट स्पॉट है वो यही 6 GB 128 GB वाला वर्जन है। साइड पर भी बार बार 5G की जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज़्यादा की गई है। उसकी रीज़न ये है कि इस सीरीज़ के अंदर ये वाहिद टैबलेट है जो 5G को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से सैमसंग चाहती है कि जो बंदा भी 5G की सपोर्ट लेना चाह रहा है वो इस टैबलेट की तरफ आए। ऑल दो अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी डाउनग्रेड ही हैं अगर आप इसको दूसरे जो S7 सीरीज़ के टैबलेट्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, बट फिर भी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बाय द वे आज की वीडियो स्पॉन्सर की है यूट्यूब मोबाइल फ़ोन्स वालों ने, और यूट्यूब मोबाइल की जो वेबसाइट है ना वहाँ पर इस टाइम पोको X3 GT के ऊपर एक सेल चल रही है जिसका प्राइस टैग पहले 66,000 था वो कम करके 57,000 कर दिया गया है। मैं एग्जैक्ट प्राइसिंग भी डाल दूंगा, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन पोको X3 GT जब आया था तो लोगों ने कहा था कि बड़ा ओवर प्राइस फ़ोन है, लेकिन अब उसका प्राइस टैग कम हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू परचेज इट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है डाल दूंगा, क्योंकि 10,000 के करीब का जो डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात हो ही रही है तो सैमसंग के इस टैबलेट की बात भी कर लेते हैं। ये जो टैबलेट है ये ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इस टैबलेट को आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक 5G टैबलेट है तो इसके अंदर बेसिकली सिम कार्ड डलेगी 5G के लिए, और उस सिम कार्ड के लिए आपको इसकी जो अप्रूवल कॉस्ट है PTA अप्रूवल कॉस्ट वो भी पे करनी पड़ेगी। तो ये 125,000 की रेंज में आता है अगर आप इसको नॉन PTA बाय करते हैं, और उसके बाद आपको इसकी जो अप्रूवल कॉस्ट है वो सेपरेट देनी पड़ेगी। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली सैमसंग ने यहाँ पर भी आपको जो पेन है वो प्रोवाइड किया है, लेकिन एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि ये सैमसंग का पैसिव वाला पेन है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये चार्ज नहीं होगी, इसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सैमसंग के टैबलेट के साथ काम ज़रूर करेगा बट इसको किसी भी तरह की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक्टिव वाला पेन आता है वो नहीं है। अगर आप चार्जिंग वाला एक्स्ट्रा फीचर वाला पेन लेना चाहते हैं तो आपको इसका जो प्रो वर्जन है वो ख़रीदना पड़ेगा, उसकी सपोर्ट भी ये टैबलेट आपको प्रोवाइड करता है। जो पावर ब्रेक आपको देखने को मिलती है वो इनकी अडेप्टिव फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाली पावर ब्रिक है और ये सिर्फ 15 वाट को सपोर्ट करती है, जो कि मेरे हिसाब से इस तरह के टैबलेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो सपोर्ट दी गई है वो 45 वाट तक की दी गई है। तो अगर आप एक अच्छा चार्जर ले लेते हैं मार्केट से तो आपको एटलीस्ट सपोर्ट ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन आपको चार्जर के ऊपर पैसे खुद खर्चने पड़ेंगे। बॉक्स में जो चार्जर आ रहा है वो 15 वाट का है और इतने बड़े टैबलेट को ये 30 मिनट में सिर्फ 18% चार्ज कर सकता है, जो मैंने कुछ टेस्ट वगैरह इंटरनेट पे देखे हैं। मैंने खुद टेस्ट नहीं किया तो मैं उस पर कोई ज़्यादा बात कर नहीं सकता। बॉक्स के अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, एक सिम इजेक्शन पिन भी देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि ये टैबलेट 5G है तो इसके अंदर आपको सिम की स्लॉट भी देखने को मिल जाएगी, वरना जनरली पाकिस्तान में जब भी टैबलेट्स आते हैं ना तो PTA की अप्रूवल कॉस्ट से बचने के लिए उनका हमेशा जो वाईफाई वर्जन है वही लेकर आया जाता है और इसके ऊपर वही जो बायोडिग्रेडेबल टाइप का मटेरियल है वही यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि सैमसंग की जो पैकेजिंग है ना वो बड़ी प्रीमियम होती जा रही है टाइम बाय टाइम, और इसको होल्ड भी मैं कर रहा हूँ ना तो दिस फील्स रियली प्रीमियम, जो कि ज़्यादातर टैबलेट्स के बारे में कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड बॉय ओ बॉय दिस लुक्स नाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक साइड पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। डिज़ाइन ऐसे बनाया गया है कि ड्यूल कैमरा है, जबकि असल वाली बात यह है कि नीचे वाली साइड पर आपको सिर्फ एक माइक्रोफोन मिल रहा है। तो सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है
जो कि वीडियो कॉल्स के लिए गुजारा करा देगा, बट वैसे उसका कोई खास फ़ायदा होने नहीं वाला। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं साउंड बाय AKG की ब्रांडिंग की गई है, सैमसंग की ब्रांडिंग है, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एंटीना लाइंस जो है वो इस बॉडी पे दी गई हैं, क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो मेटल की बनाई गई है और मेटल के अंदर जो सिग्नल्स हैं उनके इश्यूज आते हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए उनने काफ़ी ज़्यादा जो एंटीना लाइंस हैं वो दी हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की रैपिंग भी की गई है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके भाई, तो अगर आप इसकी पोर्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो साउंड के लिए पोर्ट्स दी गई हैं वो 2 हैं, तो आपको 2 स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और इसके अंदर आपको ड्यूल स्टेरियो स्पीकर मिल रहा है। जबकि अगर आप बात करते हैं S7 की या S7 प्लस की, तो उन दोनों के अंदर आपको क्वाड सिस्टम मिल रहा था, यानी कि उसमें 4 स्पीकर थे, इसमें 2 हैं। स्पीकर की क्वालिटी हम टेस्ट कर लेंगे। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मुझे इस पर फिंगरप्रिंट स्कैनर नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रिमूव कर दिया गया है। जबकि अगर आप बात करते हैं दूसरे जो S7 वाले थे, तो उनके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ इंक्लूड की गई है वो ये है कि यहाँ पर जो स्क्रीन साइज़ है वो S7 प्लस वाला है, जो कि तकरीबन 900 यूरोस के करीब आता है। तो आपको स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। मैं इस टैबलेट को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ। खैर उससे पहले एक चीज़ हम कर लेते हैं कि हम इसकी सिम स्लॉट देख लें और उसके अंदर ज़रा सिम डाल के देख लें। मतलब सिम तो नहीं डालेंगे, लेकिन एटलीस्ट देख लें कि सिम स्लॉट का क्या सिनेरियो है, क्योंकि ये एक 5G टैबलेट है और पाकिस्तान में वैसे 5G का तो कोई खास फ़ायदा होने नहीं वाला, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस टैग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट के साथ आता है और उसके अलावा बैक साइड पर आपको जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे एज अ नॉर्मल टैबलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कभी भी PT अप्रूव ना करवाएं, लाइक आप इसके अंदर सिम ही ना डालें, तो आप इसको नॉर्मल टैबलेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, टैबलेट को यहाँ पर फाइनली मैंने रेडी कर लिया है और सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने कर ली वो ये थी कि इसके अंदर मैं अपनी फेस ID लगा दूँ, लेकिन फॉर सम वियर्ड रीज़न ये फेस डज नॉट मैच का एरर दी जा रहा है। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है। मैं एक दो दफ़ा और भी ट्राई कर लूँगा कि इसका फेस का क्या सिनेरियो और आपको कमेंट्स में बता दूंगा, बट अभी के लिए यही है कि इसकी जो फेस ID है वो मुझे इतनी मज़ेदार नहीं लग रही। अदर दैन दैट, अगर आप डिस्प्ले की बात करते हैं तो यार यहाँ पर डिस्प्ले जो लगाया गया है वो बड़े स्क्रीन साइज़ के साथ साथ एक बहुत अच्छी रेजोल्यूशन को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से इस डिस्प्ले की जो ओवरऑल क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत डिसेंट लग रही है। और एज अ टैबलेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका डिस्प्ले और उसके स्पीकर्स ही होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका टैबलेट एक अच्छे डिस्प्ले के साथ आ रहा है तो आप मूवीज़ देख सकते हैं, और टैबलेट का मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, वरना आजकल जो टैबलेट्स आ रहे हैं वो मोस्टली वो सब काम कर सकते हैं जो फ़ोन भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट रह गया है कि चीज़ें कोई ऐसी हों जो फ़ोन ना कर सकता हो। टैबलेट खरीदने के पीछे रीज़न ये होती है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है, और यहाँ पर आपको इसका जो कीबोर्ड वाली एक्सेसरी है उसकी भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पर कीबोर्ड वाली एक्सेसरी अरेंज नहीं कर सका, बट मैंने उसके जो फीचर्स पढ़े हैं वो बहुत अच्छे हैं, और अगर आपको उस टाइप की कोई एक्सेसरी मिल जाती है तो आई वुड मोस्ट डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वो कीबोर्ड एक्सेसरी जो है वो ज़रूर परचेज़ करें। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसकी पेन सपोर्ट की, तो पेन सपोर्ट मुझे अगेन बहुत अच्छी लगी है। एक चीज़ जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि जो गैलेक्सी के ओरिजिनल टैब्स थे, यानी कि S7 और S7 प्लस, वहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था और उसके अंदर भी 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट था। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो एक TFT पैनल है, तो ये LCD डिस्प्ले है और इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पर आपको एक मेजर डाउनग्रेड देखने को मिल जाती है, और एक और मेजर डाउनग्रेड जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगी वो इसके प्रोसेसर की फॉर्म में होने वाली है। यहाँ पर आपको 2 प्रोसेसर के वेरिएंट्स मिल रहे हैं। अगर आप ये 5G वाला खरीदेंगे तो आपको स्नैपड्रैगन 750 मिलता है, और अगर आप वाईफाई मॉडल लेते हैं तो स्नैपड्रैगन 778 देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छे और फेयरली पावरफुल प्रोसेसर्स हैं। लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करते हैं S7 या S7 प्लस के अंदर आने वाले प्रोसेसर्स के साथ, तो आपको एक डाउनग्रेड देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर फ्लैगशिप ग्रेड के प्रोसेसर लगाए गए थे। बट डे टू डे टास्क के अंदर आप इस चीज़ को नोटिस नहीं करने वाले। हाँ, अगर आप टैबलेट गेमिंग के लिए खरीद रहे थे तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम होने वाली है, और मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए तो मैं वैसे भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये गेमिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। उसमें जो S7 है वो आई थिंक एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है आप लोगों के लिए। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है वो Android 11 है, तो आपको Android 11 की जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रही है। और इसके अंदर जो अपग्रेड्स हैं वो फ्यूचर के अंदर आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये अभी भी सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज़ की तरफ से आता है, तो वो चीज़ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे में चली जाती है। मैग्नेट्स को देख लेते हैं। मैग्नेट की फॉर्म में आप इसको साइड पर भी लगा सकते हैं, लेकिन साइड पर मैग्नेट्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर मैं तेज़ी से हिलाऊंगा गिर जाएगा। नीचे पे ट्राई करके देख लेते हैं। वैसे इसकी एक्चुअल जो लोकेशन है ना, जो सैमसंग ने खुद बताई है, वो इसके बैक साइड के ऊपर है। नीचे वाली साइड पर मैग्नेट वैसे स्ट्रॉन्ग है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड कवर आना होता है। उसके अलावा बैक साइड के ऊपर जहाँ पर S7 या S7 प्लस का लगती थी पेन,
हाँ ये जगह सबसे वैसे स्ट्रॉन्ग है, ये जो बैक एरिया है ना, यहीं पर उनके भी पेन लगा करते थे और यहाँ पर ही आप इसका पेन भी लगाएंगे। इसके पेन के अंदर आपको क्योंकि चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, कोई ख़ास मसले वाली बात है नहीं। और पेन की जो सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है। बिल्ट इन सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सैमसंग की जो क्रिएट नोट वाली सीरीज़ है, जो कि बेसिकली सैमसंग की नोट सीरीज़ में भी आती थी, वो भी मिल जाती है। पेनअप के नाम से भी एक जो ऐप है वो आपको यहाँ पर बिल्ट इन देखने को मिल रही है। तो फीचर वाली साइड से कोई कमी नहीं की गई। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप बात करते हैं प्रोसेसर की तो वहाँ पर भी आपको एक डाउनग्रेड देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसकी स्क्रीन की तो वो भी एमोलेड की जगह अब एलसीडी जो है वो कर दी गई है। बट आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो आर्ट्स हैं वो लोगों की भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी भी आर्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने किस टाइप की आर्ट क्रिएट करनी है। और ये आपको आर्ट बनाना सिखा भी देता है, जो कि अगेन मुझे एक काफ़ी डिसेंट चीज़ लगी है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो बैक साइड पर लगाया गया है भाई 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर और फ्रंट साइड के ऊपर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और ये भाई ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 मेगापिक्सल होने के साथ साथ एक टैबलेट में मौजूद ये जो 5 मेगापिक्सल का कैमरा है आई थिंक डिसेंट इनफ रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर सैमसंग की अपनी प्रोसेसिंग दी गई है तो तस्वीर खींचने के बाद जो उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है उसके बाद वो तस्वीर को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर देता है। तो ये चीज़ है, लेकिन अगर थोड़े बेहतर कैमरे लगा दिए जाते तो बेहतर हो सकता था। अभी के लिए ये जो कैमराज है ना आई वुड से कि नॉर्मल टास्क के लिए तो ओके हैं, लाइक अगर आपने वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी है, बट ओवरऑल रिजल्ट इनका इतना अच्छा नहीं है कि आप इससे कोई फोटोग्राफर बन सकें। और फीचर वाली साइड से भी काफ़ी बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एंड येस दैट इज़ प्रीटी मच इट। यहाँ पर 10,090 mAh की बैटरी लगाई गई है, तो एक काफ़ी बड़ी बैटरी लगाई गई है, लेकिन स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बैटरी बैकअप आपको अच्छा प्रोवाइड कर देगा। बॉक्स में चार्जर जो है वो 15 वाट का है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ये टैबलेट परचेज करते हैं तो पहले ही दिन अपना जो चार्जर है वो अपग्रेड कर लें। अब अगर आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि बिलाल भाई क्या हमें ये टैबलेट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो भाई मैं आंसर इसको कुछ इस तरह करूंगा कि सैमसंग इस टाइम पे एंड्रॉइड स्पेस के बेस्ट टैबलेट्स बनाता है। और अगर आप उनके फ्लैगशिप सीरीज की बात करते हैं तो उसमें S7 और S7 प्लस आते हैं। अब अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप S7 की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। साइज़ में ज़रूर छोटा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। हाउएवर अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन साइज़ चाहिए और आपने प्रोडक्टिविटी करनी है, आपने ऑफिस के लिए इसको ख़रीदना है या फिर आपने नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए इसको ख़रीदना है, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसमें वाइड L1 की भी जो सपोर्ट है वो दी गई है, नेटफ्लिक्स की बिल्ट इन ऐप भी आ जाती है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर मिल जाती है, तो उस साइड से भी आप इसको देख सकते हैं। बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको इसकी कितनी हद तक ज़रूरत है। सैमसंग अपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसके 5G के फीचर को बहुत मार्केट कर रहा है, क्योंकि ये वाहिद टैबलेट है उस रेंज के अंदर सैमसंग का जो अभी 5G के साथ आ रहा है। बट आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानी मार्केट में 5G का कोई खास फ़ायदा होने वाला है। बट स्क्रीन साइज़ अच्छा है, ओवरऑल अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करने वाला टैबलेट भी है, क्योंकि टैबलेट्स जनरली होते ही महंगे हैं। अगर आपको एक अच्छा एंड्रॉयड टैबलेट चाहिए जिस पे आप प्रोडक्टिविटी कर सकें तो आप इसको देख सकते हैं। गेमिंग के लिए S7 देख लें, और अगर आपने दिखाना है कि भाई पैसा बहुत है और बेस्ट एंड्रॉयड टैबलेट लेना है तो फिर आप S7 प्लस की तरफ भी जा सकते हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आई होप कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो भाई उसके लिए एडवांस में सॉरी। और या दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।